तृतीयः पाठः स्वावलम्बनम्। श्रीकृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठस्य मित्रे आशताम्। कृष्णमूर्ति और श्रीकण्ठ दोनों मित्र थे। श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकण्ठ के पिता समृद्ध थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं और सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने ४० स्तम्भाः आसन्। उनके विशाल भवन में, उनके विशाल घर में ४० स्तम्भाः आसन्, 40 पिलर या खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 प्रकोष्ठों में 50 खिड़कियां थी। ४४ द्वाराणि और 44 द्वार थे। 37 विद्युत व्यजनानि, 36 विद्युत बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उसके बाद 10 सेवक जो थे वो निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो निर्धन थे। वो दोनों कृषक दंपति निर्धन थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनं साधारणं च आसीत्। उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकण्ठ उनके साथ प्रातः काल 9 बजे 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्, उनके घर आए। तत्र कृष्णमूर्तिः, वहाँ पर कृष्णमूर्तिः, तस्य माता पिता, उनके माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, अपनी शक्ति के अनुसार उनका स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, इस प्रकार से देख करके श्रीकण्ठ बोले, मित्र दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से, आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यद तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवल मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातम। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में अनेक कार्य करने वाले लोग हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, उस समय कृष्णमूर्ति बोले, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर थे, कार्य करने वाले थे। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे। उनके भी 2 पैर, 2 हाथ और 2 नेत्र। इति 2 श्रोत्रे इति, उनके भी 2 कान थे। एते प्रतिक्षण मम सहायकाः। इस प्रकार से वे सब प्रतिक्षण मेरी सहायता करते थे। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु वह जो नौकर थे वो हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनाः, और तुम जो है वो अपने कार्य के लिए भी अपने नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते थे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, उस समय तुमको कष्ट की अनुभूति होती थी। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, अपने स्वयं से कार्य करने में सभी हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। श्रीकण्ठः अवदत्, श्रीकण्ठ बोले, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। आपके वचन को सुन करके मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, इस समय मैं भी, स्वकार्याणि, अपने सारे कार्य स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि, खुद ही स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 वादनमिदम्। चलो अच्छा है,
सार्धद्वादशवादनम 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि। इस समय अब मैं घर चलता हूँ। धन्यवादः।